अभी तो डॉक्टर रोशन साहब यहाँ नहीं हैं, मैं यहीं से उनको नमस्कार करता हूँ। जो आपने बेगूसराय में ये एक स्टूडियो चला करके, एक मीडिया चला करके आपने ग्राउंड लेवल पर जा करके आप सच्चाई जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं तो चाहता हूँ अगर डॉक्टर रोशन साहब अभी यहाँ रहते तो निश्चित रूप में मैं उनको इतना धन्यवाद देता, इतना उनका मैं आभार व्यक्त करता, जो मैं क्या बताऊं। तो मैं मोहनपुर पंचायत की जनता की तरफ से भी मैं डॉक्टर रोशन साहब को धन्यवाद देता हूं। खासियत यही है जो सब देना, जिंदगी भर एक ही गुलामी रहेगा कि दूसरा भी स्थान देना चाहिए ना जी। हाँ, किसी को टाइम देना चाहिए जी। ये रहते 70 वर्ष कांग्रेस की तरह राज करे, ऐसा तो नहीं है। नियम कहता है कभी भी भविष्य किसी को अधिकार देना चाहिए। जी जी। आप अपने मोहनपुर पंचायत से इस बार मुखिया पद पे किनको देखना चाहते हैं? मीरा देवी को। हम जानना चाहेंगे आप मीरा देवी को ही क्यों देखना चाह रहे हैं? मुखिया प्रत्याशी बहुत सारे हैं। प्रत्याशी तो बहुत है, लेकिन मीरा देवी जैसे नहीं है अभी तक जी। वो गरीबों से उसका लगाव है, शुरू से लेके अंत तक अभी तक जो भी काम किया है गरीबों के लिए आवाज़ उठाया है अभी तक, और आगे भी हम लोग समर्थन करते हैं कि इसको भारी मतों से विजय बना के जनता के बीच में लाएंगे और जनता के लिए सेवा जाके मुखिया जी के सामने आवाज़ उठाते हैं जी। तो कुंदन भैया का एक समाज में अच्छा योगदान रहा है जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको और भी सेवा करने का मौका दिया जाए जी। और यहाँ के पंचायत को सब स्वच्छ और आदर्श बनाया जाए। जी थैंक। आप यहाँ मोहनपुर पंचायत से ही हैं? जी जी। आप अपने मोहनपुर पंचायत से मुखिया पद पे इस बार किनको देखना चाहते हैं, किनको जिता रहे हैं? कुंदन भैया की माँ जो है श्रीमती मीरा देवी, मैं उनका देखना चाह रहा हूँ। उनको देखना चाह रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी यहाँ तो बहुत सारे हैं, फिर आप उन्हीं को क्यों चुन रहे हैं? इतना जनप्रिय लोकप्रिय एक भी उम्मीदवार नहीं है जी। जो यहाँ जैसे कि डीलर है जी। डीलर जो हम लोगों को कम अनाज देता, पहला आवाज़ उठाने वाले कुंदन भैया है जी। हाँ, जो पंचायत के विकास को लाने वाले अगर हैं तो कुंदन भैया। जी। ठीक। कुंदन भैया का कहना है कि तेज हवाएं तूफान दरिया अंधे मुसाफिर अंधे खेवैया, डूबेगी नैया तो आंखें खुलेगी, कागज़ की नैया कब तक चलेगी। वाह वाह, क्या बात है। आप यहाँ मोहनपुर पंचायत से ही हैं? जी जी। आप अपने मोहनपुर पंचायत से मुखिया पद पे इस बार किनको देखना चाहते हैं, किनको जिता रहे हैं? कुंदन भैया की माँ जो है श्रीमती मीरा देवी, मैं उनका देखना चाह रहा हूँ। उनको देखना चाह रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी यहाँ तो बहुत सारे हैं, फिर आप उन्हीं को क्यों चुन रहे हैं? इतना जनप्रिय लोकप्रिय एक भी उम्मीदवार नहीं है जी। जो यहाँ जैसे कि डीलर है जी। डीलर जो हम लोगों को कम अनाज देता, पहला आवाज़ उठाने वाले कुंदन भैया है जी। हाँ, जो पंचायत के विकास को लाने वाले अगर हैं तो कुंदन भैया। जी। ठीक। कुंदन भैया का कहना है कि तेज हवाएं तूफान दरिया अंधे मुसाफिर अंधे खेवैया, डूबेगी नैया तो आंखें खुलेगी, कागज़ की नैया कब तक चलेगी। वाह वाह, क्या बात है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं मोनिका, आप देख रहे हैं KBTV बिहार। पंचायत चुनाव 2021 के चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय ज़िले के बखरी प्रखंड में और मोहनपुर पंचायत में। यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं मीरा देवी, और चलिए हम जानते हैं यहाँ की क्या मुद्दा है और क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं और कौन सी मुद्दा को लेके यहाँ रणनीति में उतर रहे हैं। और मीरा देवी प्रत्याशी, उनके पुत्र हैं कुंदन कुमार। चलिए हम उनसे जानते हैं उनकी राय। नमस्कार सर, KBTV में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। KBTV बिहार को मैं नमस्कार करता हूँ, साथ साथ मैं मोहनपुर पंचायत की जनता को नमस्कार करता हूँ जो आपने बहुमूल्य समय निकाल करके आप मेरे मोहनपुर पंचायत की जन समस्या को जानना चाहा, इसके लिए मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ। जी सर, बहुत धन्यवाद आपको। सर मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय दें। मैं मीरा देवी जो यहाँ की मुखिया प्रत्याशी हैं, उनका मैं पुत्र हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ, और इस बार मेरी माँ चुनाव लड़ रही है जिनका छाप भी बैगन छाप मिला है। मैं हेमनपुर मोहनपुर पंचायत का एक वासी हूँ। सर आप पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चुनावी ये राजनीतिक में आने का रुझान कैसे हुआ और कब से हुआ?
जी एक्चुअली है जो मोहनपुर में ढेर सारी समस्याएं से यहाँ के त्रस्त जनता जूझ रही थी, जिसमें मेरी माँ खास करके गरीबों के हर एक दुख सुख में हाथ बटाया करती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब मेरी माँ सेवा करती है और यहाँ की आम जनता मालिक ने कहा जो आप चाची चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं, जिससे कि मतलब यहाँ की ढेर सारी जो जन समस्याएँ हैं वो आप निश्चित रूप में, हमें विश्वास है, जो आप निदान कर सकती हैं। जी सर, आप जैसे कि आप अभी अपने क्षेत्र में जाते होंगे और अपने समर्थकों से मिलते होंगे, तो यहाँ की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ समस्याओं का अंबार है। अब समस्याओं का अंबार के बारे में हम बताना चाहेंगे। जो आप जाइए पीसीसी सड़क, जहाँ ढलाई आज से 5 महीना 6 महीना पहले मिला है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कहीं टूट गया, कहीं मतलब बिल्कुल गिट्टी एक बगल है, बालू एक बगल है। आप जाइए वृद्धा पेंशन में, हमारे यहाँ ढेर सारे गरीब गुरबा का क्षेत्र हम लोगों का है, जो यहाँ हमारे जो लाभुक होना चाहिए उनको अभी तक लाभ नहीं वृद्धा पेंशन का मिल पाया है। आप हाल फिलहाल में जान रहे होंगे जो अब राशन कार्ड है, राशन कार्ड पे भी यहाँ लोग लूटने का काम किया है। यहाँ तक जो आज हमारे यहाँ युवाओं में खेल का भावना जागृत करने का काम मुखिया का होना चाहिए, वो बिल्कुल नगण्य है। आज हमारे गांव में एक मात्र बारिश हो जाने के बाद मतलब पानी जो नाला में जाना चाहिए, कहीं नाला नहीं है, नाला का पैसा उठ गया और वो पानी सड़क पे ही रहता है। जो लोग उस सड़ा हुआ पानी के कारण बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आज हमारे समाज में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज आवास में खुलेआम 30,000 रुपया लिया जाता है, शौचालय में 2,000 रुपया लिया जाता है। यहाँ तक गरीब गुरबा का जो सरकार के द्वारा योजना है, उनको अंत्योदय योजना है या लाल कार्ड है, उसे 10 किलो में 8 किलो दिया जाता है। क्या कहूँ, जो यहाँ मोहनपुर पंचायत में लूट मची है, लूटने का होर मचा हुआ है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आवास योजना में 30,000 रुपये लिए जाते हैं घूस के तौर पे, जिससे कि गरीब जनता को उनकी लाभ सही रूप से सही राशि नहीं पहुंच पाती है, और ये सबसे बड़ी परेशानी है जो कि आवास हर किसी का अधूरा रह जाता है। तो आप ऐसी विचारधारा को एक तो तोड़ना तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आप इस कठिनाइयों को कैसे समाज को सामने लाएंगे, कैसे दूर करेंगे? देखिए मैडम, मैं तो मोहनपुर पंचायत की जनता से आग्रह करता हूं, जो आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, आप अपना प्यार दीजिए, एक एक मत दीजिए। निश्चित रूप में हम भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊंगा, इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं भ्रष्टाचार एक चुनौती है। मैं तो उस चुनौती को जनता के बीच में मैं वचन देता हूं, जिसको मैं स्वीकार करता हूं, उस भ्रष्टाचार जैसे कोढ़ चुनौती को। भ्रष्टाचार क्यों नहीं समाप्त होगा? भ्रष्टाचार हम लोग, आप लोग भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी पनपता है। आज 30,000 का जहां तक सवाल उठ रहा है इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास में, शौचालय में 2,000 रुपया का सवाल उठ रहा है, ये बिल्कुल समाप्त होगा, क्योंकि वहाँ सब जगह कमीशन जाता है। तो यहाँ चोर चोर मसूरा भाई है, और जब चोर चोर मसूरा भाई नहीं रहेगा तो निश्चित रूप में भ्रष्टाचार समाप्त होगा। जी, बहुत ही अच्छी सर आपकी मैसेज है, जो कि इस तरह से आपने अपने समाज को सुदृढ़ बनाने की कोशिश आपने जारी किए हैं। सर, समाज में और ये मोहनपुर पंचायत में इतनी सारी समस्याएं हैं, सड़क को लेके, नल जल योजना, राशन कार्ड या आवास योजना में जो घपलेबाजी होती है। सर, इतनी सारी समस्याओं को आप सबसे पहले कौन सी समस्या को प्राथमिकता देंगे? जी, आप बहुत ही अच्छा सवाल किया। फिर मैं पुनः कहना चाहूँगा मोहनपुर पंचायत की जनता से, जो मोहनपुर पंचायत का आम आवाम सबसे पहले भ्रष्टाचार से तरसते। अब देखिए, जो एकमात्र गरीब जो बिल्कुल अंतिम पायदान पे हैं, उसके लिए सरकार ने योजना चलाया अंत्योदय, उसमें लूट मची है।
10 किलो के बदला में 8 किलो दे रहा है, जबकि कहीं से नहीं देना चाहिए। मैं दूसरा जो भ्रष्टाचार में लूट मची है, अब एक सड़क मैंने पूर्व में भी कहा था, जब हम बिल्डिंग खड़ा करते हैं वही सीमेंट रहता है, वही बालू रहता है और वही गिट्टी रहता है, लेकिन आप देखेंगे, हम आपसे भी आग्रह करना चाहेंगे, आप ग्राउंड लेवल पे जाकर के पंचायत के किसी भी योजना में चले जाइए, पीसीसी ढलाई मतलब बिल्कुल वो कहीं आपको नज़र ही नहीं आएगा ये 6 महीना का पीसीसी, आपको पता चलेगा ये 55 वर्ष का पीसीसी ढलाई हुई। उतना ही नहीं, आज हमारे पंचायत में कुआं में लूट मची हुई, मतलब कुआं नल जल योजना के तहत, नल जल हरियाली योजना के तहत सरकार का आया था, जो जहां भी नलकूप कुआं हैं उस सब को जीर्णोद्धार करने का, लेकिन आप सब जगह जाकर के देखिए, गांव समाज के लोगों ने चंदा करके उस कुआं का जीर्णोद्धार किया और वहां मुखिया जाकर के अपना बोर्ड लगा दिए, कहीं लिखा हुआ है 2,40,000, कहीं लिखा हुआ है 3,40,000, कहीं लिखा हुआ है 2.5 लाख, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ हम तो फिर पुनः मोहनपुर पंचायत की जनता को मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मैं सब जगह जहाँ जहाँ कुआं में बोर्ड लगी है वहाँ निश्चित रूप में वहाँ के आम आवाम भी, अगर ग्राउंड लेवल पे आप जानना चाहेंगे तो वहाँ की जनता कहेगी जो मुखिया जी सिर्फ बोर्ड लगाए हैं और ये पूरे गांव समाज का गरीब गुरबा अपना चंदा चुटकी से उस कुआं का निर्माण किए हैं। जी सर, जैसे कि आप अपने क्षेत्र में जाते हैं और अपने समर्थकों से मिलते हैं, अपनी जनता से मिलते हैं, तो आपको वहाँ से, अपने क्षेत्र से अभी कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, मोहनपुर पंचायत की जनता बहुत ही दयालु यहाँ की जनता है और जहाँ जाते हैं वहाँ सीधा सा सवाल मिलता है, जो कुंदन आपने अपनी माँ को खड़ा किया है, आपकी जो माँ सेवा की है वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं, और निश्चित रूप में आपने जो आज तक समाज में काम किया है, चाहे कोई गरीब के पर्चा का सवाल हो, चाहे कोई गरीब का अगर झगड़ा झंझट का सवाल हो या वीडियो के यहाँ का मामला हो, निश्चित रूप में निस्वार्थ भावना से उनके दुख सुख में हर हमेशा हम खड़ा रहते हैं। इसलिए यहाँ की जनता बिल्कुल आम आवाम कह रहे हैं, कुंदन आप घबराइए मत, आपकी माँ है, मेरी माँ है, सब मिल करके आशीर्वाद आपको देंगे, बैगन छाप पर बटन दबाएंगे और इतना ही नहीं, अजय बहुमत से आपको विजयी बनाएंगे, जिससे कि हमें आत्मविश्वास है। ये जनता कह रही है जो आप भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कीजिएगा, एक आदर्श पंचायत का निर्माण कीजिएगा। सर, जहाँ तक बात भ्रष्टाचार की है, तो भ्रष्टाचार एक तरह से अशिक्षा के कारण फैलती है और खास करके ये शिक्षा की बदहाली जो है बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। तो इसमें आपका मुखिया बनने के बाद शिक्षा को लेके आपका क्या कदम होगा? जी, हमारे पंचायत में प्रत्येक गांव में स्कूल हैं। अब स्कूल तो हैं, सरकार वहाँ टीचर भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ मुखिया जो भी आज तक हमारे पंचायत में बने हैं वो ठेकेदार बनने के लिए मुखिया बनते हैं, ना कि प्रतिनिधि बनने के लिए। प्रतिनिधि का काम है किस मोहल्ले से गरीब गुरबा का बच्चा विद्यालय नहीं जाते हैं, उनकी क्या कमी है, तो मुखिया तो वैसा होना चाहिए जो अपने स्तर से भी उसको स्लेट पेंसिल की व्यवस्था करके विद्यालय की ओर मुखातिब करेंगे, उनके माता पिता को मोटिवेट करेंगे जो आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। अगर मुझे मोहनपुर पंचायत की जनता आशीर्वाद दिए, अपना प्यार दिए, एक एक बटन बैगन छाप पर दबाए, तो निश्चित रूप में तमाम गरीब गुरबा जितने भी हमारे समाज में हैं उनका बच्चा ड्रेस में स्कूल जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। सर, बहुत ही अच्छी बात है कि सबसे पहले आप और इसकी गारंटी लिए जो कि शिक्षा अगर सुदृढ़ होगा तो हमारा निश्चित है कि हमारा समाज सुदृढ़ होगा। सर, जैसे कि आपने अभी बात बताया कि मुखिया में ये चीज़ होनी चाहिए, ये लक्षण होनी चाहिए, तो हम जानना चाहेंगे कि एक आदर्श मुखिया में और कौन कौन सी गुण, कौन कौन सी लक्षण होनी चाहिए? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। एक आदर्श मुखिया बनने के लिए उनमें कई गुणों की आवश्यकता है।
अब सबसे पहला है जो हमारे समाज के अंतिम पायदान पर हैं, उसके दुख सुख में हर हमेशा खड़ा रहना। जितने भी यहाँ युवा हैं उनके शिक्षा की गारंटी करना, उनको खेल के प्रति प्रेरित करना, यानी कि उनका जिधर भी मोटिवेट हो उधर उनको मोटिवेट करके मंजिल तक पहुंचाना। इतना ही नहीं, एक मुखिया का ये गुण होना चाहिए जो वो वृद्धा पेंशन के लिए कोई अगर हैं तो उनको वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए। कोई माँ बूढ़ी माता हैं उनको सम्मान मिलनी चाहिए। कोई किसान हैं तो उनको गौशेड मिलनी चाहिए। ये है सर, जैसे कि आपकी माताजी मुखिया प्रत्याशी हैं, तो और सरकार भी हमारी महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, जो कि आप जान रहे हैं कि पुरुषों की अपेक्षा भी महिलाओं की सीटें ज़्यादा होती है, और ये सारी सरकार की कदम है कि महिला को सशक्त करने की ओर। तो हम जानना चाहेंगे कि आप मुखिया बनने के बाद अपने समाज की महिला को किस तरह से सशक्त को लेके आपका क्या कदम रहेगा, क्या विचार है? जी, ये भी आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आज मेरी माँ बहनें घर में रहती है और क्या है, घर में खाना बनाने के बाद पार्ट टाइम जो उनका बचता है वो बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। आज हमारे यहाँ अगर कुटीर उद्योग हो जाए, सपोज दैट हमारे समाज में मसाला पैकेजिंग, हमारे समाज में चप्पल का निर्माण, हमारे समाज में कपड़ा सिलाई, हमारे समाज में स्वेटर बुनाई, हमारे समाज में ढेर सारी ऐसी कामें हैं जो महिलाएं पुरुष से पीछे नहीं हैं। लेकिन आज तक हमारी पंचायत में किसी की इच्छा शक्ति ही नहीं जगी जो उस माँ बहनों के बारे में भी सोचें, जो उनका सशक्तिकरण हो। लेकिन आज तक तो मेरे पंचायत में, जब से पंचायती राज लागू हुआ, आज तक मेरी माँ बहनें सिर्फ सुबह में खाना बना करके और पार्ट टाइम जो होता है जो उपयोग करते घर में सीमित हो जाती हैं। सर, बहुत ही अच्छी मैसेज दी आपने कि, और जाहिर है कि इससे समाज को और हर एक महिला को उन्नति मिलेगी, क्योंकि आपने ये फैक्ट्रियाँ वगैरह जो भी है छोटे मोटे रोजगार लगवाने की आपने बात कही। तो सर, आगे जब भी आप चुनाव, जैसे कि इस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यहाँ और भी कैंडिडेट हैं, तो सारे कैंडिडेट हैं, तो हर कैंडिडेट में एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रहती है, तो आप इस स्थिति को कैसे अपने आप में संयम बनाए हुए हैं? जी देखिए, ईर्ष्या और लोगों में हो, मैं तो सेवा भावना से चल रहा हूँ। जो आप ग्राउंड लेवल पे पता करेंगे तो वो पता चल जाएगा। मैं विगत कई वर्षों से, मेरा एक सोच है, जो जिस तरह मेरे घर में छठ मने ठीक उसी तरह एक गरीब के घर में भी छठ मने। जिस तरह से ठंडा में हम सोते हैं ठीक उसी तरह ठंडा में एक गरीब व्यक्ति भी सोएं। जिस तरह हम होली मनाते हैं, कोई उस तरह से उनका होली मने, जिस तरह से हम ईद मनाते हैं उस तरह से वो भी ईद मनाएं। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। अब जहाँ तक ईर्ष्या का सवाल है, तो निश्चित रूप में ईर्ष्या करने वाले वो समाज का कभी भला नहीं कर सकते हैं। वो ईर्ष्या करते रहें। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, जो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें, जो वो ईर्ष्यालु ना बने, वो समाज की सेवा में लगें। सर, बहुत ही अच्छी आपने मैसेज दिए हैं, और भी अपने प्रत्याशी को। सर, जैसे कि इस क्षेत्र से और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो आपका ये चुनाव कैसा संघर्षपूर्ण होने वाला है? जी, चुनाव तो निश्चित रूप में संघर्ष से भरा होता है जी। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ स्थिति ये है, जो लोग ठेकेदार बनने के लिए मुखिया पद में खड़ा हुए हैं, उनको समाज सेवा से कोई वास्ता नहीं है। वहाँ सीधा सा सवाल, सीधा सा मैं कहना चाहूँगा, जो बिल्ली को अगर दूध की रखवाली दिया जाए तो दूध का क्या हर्ष होगा, ये जानते हैं। और मोहनपुर पंचायत की भी जनता जान रही है, जो बिल्ली को इस बार दूध का मैं रखवाली नहीं दूंगा। जी।
सर, आपने राजनीतिक में आए तो हर किसी का मतलब जैसे कि हो सके कोई अगर आर्टिस्ट है तो उनका भी एक ख्वाब होता है, कोई किसी से प्रभावित होते हैं। तो आप राजनीतिक लाइन में आए तो आप किन से प्रभावित हुए? जी, मैं तो प्रभावित का जहाँ तक सवाल है, मैं विकास का पक्षधर हूँ और भ्रष्टाचार का विरोधी हूँ। मैं हमारे सभी के सभी मैं उनका क्या कहूँ, जो उनके हम पथदर्शक हैं, जो समाज सेवा किए हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, मैं उनका ही पथदर्शक हूँ। तो आप राजनीतिक लाइन में हैं, क्षेत्र से हैं, तो आप कौन से ऐसे राजनीतिक स्टार हैं जिनको आप पसंद करते हैं और उनसे प्रभावित हैं? जी, मैं तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं आदर्श मानता हूँ। साथ ही साथ APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश में राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए, मैं उनको आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बात है जो अपने बारे में कभी नहीं सोचे, वो देश की जनता के बारे में सोचे। ठीक उसी तरह मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं मोहनपुर पंचायत की जनता को हर हमेशा उनके दुख सुख में खड़ा रहें। अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनका लाठी बन करके हम सहारा दें, कोई माँ बहन है तो उसका हम भाई बन करके मैं खड़ा रहूं। उनके लिए मुझे अगर कुछ कर गुजरना भी पड़े तो उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। सर, मैं सैल्यूट करती हूँ आपकी सोच को और मैं नमन करती हूँ APJ अब्दुल कलाम को और वाजपेयी जी को, क्योंकि उनके छवि तक आज कोई नहीं पहुंच सकते और आने वाले कल में भी नहीं पहुंच सकते हैं। उनकी एक अलग छवि है और उनसे आप प्रभावित हैं, उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को लेकर आप समाज में आए हैं सेवा करने के लिए। सर, आगे आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से, मोहनपुर पंचायत की जनता से अपील नहीं, आग्रह करना चाहूँगा, उनसे अनुनय विनय करना चाहूँगा, जो आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। एक एक वोट आप बैगन छाप पर बटन दबाइए और निश्चित रूप में आपके हर एक सुख दुख में खड़ा रहते हुए मैं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाऊंगा। और जितने भी हमारे समाज में ये भ्रष्टाचार के कोड़ जो हैं, उसको मैं आप लोगों की कृपा से झाड़ू लगा करके उसे मैं कचरा में फेंकने का काम करूंगा। यही मेरा मोहनपुर पंचायत की जनता से आग्रह है। सर, ये KBTV के डायरेक्टर जो कि हमारे डॉक्टर रोशन सर का एक मुहिम है, और जिस मुहिम के तहत हम इस जगह पे हैं और आपसे ये खास बातचीत मुलाकात हुई, तो मैं चाहती हूँ इस मुहिम पे आप अपने विचार रखें। देखिए, अभी तो डॉक्टर रोशन साहब यहाँ नहीं हैं, मैं यहीं से उनको नमस्कार करता हूँ। जो आपने बेगूसराय में ये एक स्टूडियो चला करके, एक मीडिया चला करके, आपने ग्राउंड लेवल पर जा करके आप सच्चाई जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं तो चाहता हूं अगर डॉक्टर रोशन साहब अभी यहाँ रहते तो निश्चित रूप में मैं उनको इतना धन्यवाद देता, इतना उनका मैं आभार व्यक्त करता, जो मैं क्या बताऊं। तो मैं मोहनपुर पंचायत की जनता की तरफ से भी मैं डॉक्टर रोशन साहब को धन्यवाद देता हूँ। रूबरू हो रहे थे मोहनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी उनके पुत्र कुंदन कुमार जी से, और चलिए हम यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनसे रूबरू करवाती हूँ। नमस्कार मैम, KBTV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीरा देवी मोहनपुर पंचायत से मुखिया के पद पर खड़ा हुई हूँ। मैं पंचायत से यही सेवा मांगती हूँ सभी माता एवं बहनों, भाइयों बहनों से, जब मुझे पंचायत की सेवा एक बार मौका दे, मुझे सेवा करने की आग्रह करें। जी मैम, आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो अभी आपको लोगों से कैसी जन समर्थन मिल रही है, कैसा प्यार मिल रहा है? प्यार मिल रहा है। यही मैं पहले से कुछ भी पंचायत की महिलाओं को बहुत सी सारी सेवा की, इसलिए मुझे पूरे पंचायत की महिलाओं एक बार हाथ उठाई, माँ जी, दादी जी, चाची जी, आप ये पंचायत में खड़ा होइए। ज़बरदस्ती पूरे पंचायत की महिलाएं, समाज मुझे खड़ा की है, इसलिए मैं थोड़ा आग्रह कर ली कि मैं इस पंचायत में अपनी समाज सेवा को, महादलित को, पूरे पंचायत का सेवा करूँ।
जी, आपने कोई मुखिया पद पर नहीं होते हुए भी हमेशा अपने समाज के बीच रहे और सेवा करते आए हैं, तो जिस कारण अभी आप अपने समर्थकों से अपने समाज के हित के लिए अपने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आगे आप अपने समाज समर्थन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ, आप लोग के सहयोग पर मैं पंचायत में खड़ा हुई हूँ। आप लोग से यही मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, पूरे पंचायत की महिला एवं भाई बहनों को मुझे समर्थन कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ कुछ समर्थक हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और हम उनसे जानते हैं कि मोहनपुर पंचायत से कौन से उम्मीदवार हैं और किनको चुनने जा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? अमर सदा जी। जी, आप अपने मोहनपुर पंचायत से इस बार मुखिया पद पे किनको जिता रहे हैं? मीरा देवी को। मीरा देवी को। मुखिया प्रत्याशी तो और भी बहुत सारे हैं, फिर बहुत है, आठ उम्मीदवार है जी, तो उनमें क्या खासियत है आप उनको जिता रहे हैं? खासियत यही है जो सब देना, जिंदगी भर एक ही गुलामी रहेगा कि दूसरा भी स्थान देना चाहिए ना जी। हाँ, किसी को टाइम देना चाहिए जी। ये रहते 70 वर्ष कांग्रेस की तरह राज करे, ऐसा तो नहीं है। नियम कहता है कभी भी भविष्य किसी को अधिकार देना चाहिए। जी, ये आपका विचार ये है कि किसी को अस्थाई नहीं देना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। जी जी, आप अपने मोहनपुर पंचायत से इस बार मुखिया पद पे किनको देखना चाहते हैं? मीरा देवी। मीरा देवी को। हम जानना चाहेंगे आप मीरा देवी को ही क्यों देखना चाह रहे हैं? मुखिया प्रत्याशी बहुत सारे हैं। प्रत्याशी तो बहुत है, लेकिन मीरा देवी जैसे नहीं है अभी तक। जी। वो गरीबों से उसका लगाव है, शुरू से लेके अंत तक अभी तक जो भी काम किया है गरीबों के लिए आवाज़ उठाया है अभी तक, और आगे भी हम लोग समर्थन करते हैं कि इसको भारी मतों से विजय बना के जनता के बीच में लाएंगे और जनता के लिए सेवा करेंगे। जी, आपको पूरा भरोसा है कि ये हमारे मुखिया जी जीत के आएंगे तो हमारे बीच हमारा विकास करेंगे? जी, जरूर लाएंगे जब हम साथ हैं। आपका नाम? बबीता देवी। जी, आप अपने मोहनपुर पंचायत से, अपने क्षेत्र से इस बार मुखिया पद पे किनको देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं जो मीरा देवी के, मेरे माँ समान है जी। कोई बात अगर होता है, कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सोचते हैं, जाते हैं कोई बात कहने के लिए तो हाजिर हो जाता है। जो चीज़ कहते हैं सुन जाता है। इतना दिन मुखिया होता है, इतना दिन पर अभी तक कोई सहयोग नहीं किए हैं, मुखिया होने के बाद भी। अभी भी मुखिया नहीं बना है तो 3-4 साल से इतना सहयोग कर रहा है, और उसके बाद अभी इतना कर रहा है, बन जाएगा तो फिर हो सकता है इससे ज़्यादा भी करेगा, इससे ज़्यादा और हम लोग को सहयोग देगा, विकास बढ़ेगा और चीज़ होगा। तो इसीलिए हम सब मिलकर बोले मेरे माँ जी अभी खड़ा हो जाओ, हम लोग मैंने उनको बनाए हैं, आप बनिए, हम लोग और विकास आगे बढ़ेंगे। यानी आपके कहने के मतलब कि जो मुखिया जी हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन मुखिया जी की जगह पे ये काम करते, ये हर एक समाज को सहयोग करते आ रहे हैं। हाँ। जी, यानी कि आपके समर्थन में, आपके कहने पे वो चुनाव लड़ने जा रही है। जी, थैंक यू। जी, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। जी, मैं मोहनपुर ग्राम पंचायत का एक आम जनता हूँ। जी सर, आप मोहनपुर ग्राम पंचायत के आम जनता हैं, तो आप अपने मोहनपुर पंचायत से इस बार मुखिया पद पे किनको देखना चाहते हैं? जी, मैं वैसा प्रत्याशी को देखना चाहता हूँ जो जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहे, और उनमें से एक हैं कुंदन भैया की माता जी, और हम लोग के भी माता के समान मीरा देवी जी, जो आज तक पंचायत में जितना भी विकास का मुद्दा हुआ है जी, उस मुद्दा पे कुंदन भैया बिल्कुल खड़े हैं और गरीब आदमी के साथ खड़े हैं। उनके दुख सुख में, चाहे महादलित के मोहल्ला में बिजली समस्या हो जाती है, ट्रांसफार्मर का फेज उड़ जाता है, तो एट ए टाइम वो जाके तुरंत ठीक करवाते हैं जी। और जहाँ वृद्धा पेंशन की बात हुई, तो वृद्धा पेंशन में उन गरीब महिलाएं जिनको वाजिब में मिलना चाहिए वृद्धा पेंशन, उनके लिए हक के लिए जाके मुखिया जी के सामने आवाज़ उठाते हैं जी। तो कुंदन भैया का एक समाज में अच्छा योगदान रहा है जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको और भी सेवा करने का मौका दिया जाए जी। और यहाँ के पंचायत को सब स्वच्छ और आदर्श बनाया जाए जी। थैंक यू। आप यहाँ मोहनपुर पंचायत से ही हैं? जी जी, आप अपने मोहनपुर पंचायत से मुखिया पद पे इस बार किनको देखना चाहते हैं, किनको जिता रहे हैं? कुंदन भैया की माँ जो है श्रीमती मीरा देवी, मैं उनका देखना चाह रहा हूँ। उनको देखना चाह रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी यहाँ तो बहुत सारे हैं, फिर आप उन्हीं को क्यों चुन रहे हैं? इतना जनप्रिय लोकप्रिय एक भी उम्मीदवार नहीं है जी। जो यहाँ जैसे कि डीलर है जी। डीलर जो हम लोगों को कम अनाज देता, पहला आवाज़ उठाने वाले कुंदन भैया है जी। हाँ, जो पंचायत के विकास को लाने वाले अगर हैं तो कुंदन भैया ठीक। कुंदन भैया का कहना है कि तेज हवाएं, तूफान, दरिया, अंधे मुसाफिर, अंधे खेवैया।
जो